हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी प्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग कंफर्म करेंगे कि क्या हमारी ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है। सभी लोग बताएंगे फटाफट से, एक बार कंफर्म करेंगे क्या हमारी ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर आ रही है। आप लोग हमें सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं? सभी लोग एक बार, शाबाश। क्लास में सभी लोग जुड़ेंगे जल्दी से, वेरी गुड, शाबाश। कंफर्म करेंगे मैसेज करके, कमेंट करके कि क्या ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है, कहीं कोई समस्या तो नहीं आ रही है ना। बताइए जल्दी से। एंड आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है 16 नंबर का प्रैक्टिस सेट। कौन सा है? 16 का प्रैक्टिस सेट है। एंड इसके पहले हमने पूरे 15 मॉडल पेपर्स करवा दिए हैं। जिसने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपने मॉडल पेपर को फटाफट से। शाबाश, सभी लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं, मैम ऑल क्लियर है, वॉइस एकदम क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि लास्ट में क्लास लंबी हो जाती है, इस वजह से क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए क्वेश्चन पे डायरेक्टली। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताना है आपको कि हिस्ट्री ऑफ आर्ट, ये जो कि 1962 में लिखा जाता है, इसके लेखक कौन है? H.W. जॉनसन, अर्नेस्ट क्रॉनविच, कार्लो जिंगबर्ग, नेल्सन गुडमैन। बताइए फर्स्ट का क्या होगा आंसर। एंड सभी लोग करेंगे फटाफट से कि हिस्ट्री ऑफ आर्ट 1962 की पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? हाँ, आंसर की बात करेंगे ऑप्शन ए, H.W. जॉनसन। ठीक है, हाँ चलिए आ जाइए जल्दी से फटाफट से और टाइम से आया करिए। ठीक है, लास्ट में ज़्यादा लंबी क्लास ना हो, इसलिए हम तुरंत स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल से आ जाना है। चलिए, प्रागैतिहासिक चित्रकार कौन होता था? शिकारी, ओझा, चित्रकार, साधारण व्यक्ति? बहुत सिंपल क्वेश्चन है एंड आंसर आपका बिल्कुल सही होगा सेकंड का बी, ऑप्शन बी, ओझा। प्रागैतिहासिक क्षेत्र सिंघनपुर किस राज्य में है? MP, UP, तमिलनाडु या फिर पश्चिम बंगाल? बताइए। सिंघनपुर की बात हो रही है, बहुत बार पढ़े हैं आप लोग, शाबाश, ऑप्शन ए, MP। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जॉन कॉकबर्न और आर्चिबाल्ड कार्लाइल, इन्होंने सबसे पहले किसकी खोज की हुई है? बताइए क्या होगा आंसर। आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब होती है? 53, 54, 64, 55? बताइए संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब होती है? याद रखना है, ऑप्शन ए 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य कलाओं में अंतराल से क्या तात्पर्य है? रिक्त स्थान, मध्यांतर, खाली स्थान, आकृति व्यवस्था? बताएंगे सभी। एंड आंसर होगा, अंतराल पूछा है, ऑप्शन ए क्या होगा? रिक्त स्थान हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। शाबाश, सभी लोग जुड़ जाइए क्लास में। एंड क्लास एकदम बेहतरीन होने वाली है, तो सभी लोग फटाफट से जुड़ जाइए। चलिए, क्वेश्चन है 17 मार्च 2023 को देश के 10 लब्ध प्रतिष्ठित कलाकारों की क्षेत्रज्ञ शीर्षक प्रदर्शनी कहाँ शुरू हुई है? बताइए। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, भारत भवन भोपाल, ललित कला अकादमी नई दिल्ली। 7 का, वेरी गुड, ऑप्शन ए राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला जो कला संस्थान है वो पूछा गया है आपसे। एंड आपको आंसर तुरंत फटाफट से करना है। कला संस्थान पूछा गया है सबसे पहला, वेरी गुड, बहुत सही आंसर, आपके बहुत अच्छे आ रहे हैं, वेरी गुड, ऑप्शन ए मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। लीजिए, बताना है निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय है जो सबसे पहले स्थापित हुआ है? बताइए 9th का क्या होगा? वही क्वेश्चन है, बस घुमा दिया है, वेरी गुड, ऑप्शन बी होगा, ये है मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। पूरे ऑप्शन तो देख लिया करिए भाई, आप लोग पहले ही में बस टिक मार देते हैं, ठीक है, पूरे ऑप्शन देखा करिए पहले। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पूछा जा रहा है सत्यम शिवम सुंदरम ये किस कलाकार की प्रसिद्ध कृति है। एंड आपको ये भी याद रखना है कि जो सत्यम शिवम सुंदरम है ये किसी का लोगो भी है। किसका लोगो है याद रखना है, ये मतलब फिल्म जगत से है, तो आप लोगों से हो सकता है पूछ लिया जाए। तो दूरदर्शन जो डीडी नेशनल चैनल है ना उसका ये लोगो है, ठीक है। हाँ 10th का आंसर आ गया है, बिल्कुल आंसर होगा आपका ऑप्शन डी शिवनंदन नौटियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के प्रसिद्ध अध्यक्ष पूछे गए हैं, कौन थे बताइए। हाँ सभी लोग बताएंगे। आंसर की बात करेंगे, आंसर आपका बिल्कुल सही होगा डीपी राय चौधरी, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहां पर है, एंड बहुत बार पढ़ा हुआ है। इटली, पेरिस, मिस्र, वियना। आंसर की बात करेंगे, पीसा आ गया तो बस इटली लगाना है आपको बिना सोचे समझे, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, गुप्तकालीन शिल्प शैली का उद्भव स्थल माना जाता है, बताइए। अमरावती, काशी, उज्जैन, मथुरा। गुप्तकालीन आ गया, गुप्त शब्द जहां आ जाए आपको बिना सोचे समझे मथुरा की ओर बढ़ जाना है, ठीक है, ऑप्शन बी की तरफ। शाबाश, बहुत अच्छे रिप्लाई आ रहे हैं। एंड आप लोग थोड़ा सा यूनिटी बना के चलें। कोई दूसरे आंसर का दे रहा है आंसर, कोई दूसरे क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, तो थोड़ा सा यूनिटी बढ़ाइए अपनी, ठीक है। बताइए लखनऊ चित्रकला शैली के जनक कौन है। अवनींद्र नाथ, असित कुमार हलदार, रणवीर सिंह बिष्ट, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल। और कल से बिल्कुल टाइम से सभी लोग उपस्थित होंगे, जितनी भी क्लासें होती हैं आपकी, ठीक है, सभी में टाइम से उपस्थित हुआ करिए। बताइए 14 की बात करेंगे, लखनऊ चित्रकला शैली के जनक पूछे जा रहे हैं आपसे, एंड आंसर होगा आपका ऑप्शन बी असित कुमार हलदार, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पिकासो के चित्र अभिन्यों की स्त्रियां, इस पर जो प्रभाव है वो किसका है बताना है। आइबेरियन मूर्ति, सेजान के स्नानार्थियों का, मातिस के जीवन का आनंद का, या फिर तीनों का। शाबाश, बहुत सही, ऑप्शन तीनों ही हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पिकासो का सर्वप्रथम चित्र कौन सा है, एंड इसको बहुत बार पढ़ा हुआ है, आप लोग बताइए फटाफट से। सबसे पहला चित्र पूछा गया है आपसे 16, वृद्ध युग्म, ग्वेर्निका, अभिन्यों की स्त्रियां, या फिर 3 वादक। क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है वृद्ध युग्म, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुष्पमाला एन किस क्षेत्र में विख्यात कलाकार हैं। चित्रकला, मूर्तिकला, टेराकोटा, पटचित्र। 17 पे आएंगे। एंड आंसर की बात करेंगे, पुष्पमाला एन पूछे गए हैं, एंड आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ये मूर्तिकला, ठीक है। आगे चलते हैं। किस गुफा चित्रों में नीले रंग का अभाव है, बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत बिल्कुल से हलवा टाइप का क्वेश्चन। नीले रंग का अभाव पूछा है, तो ये कहां पर होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, सिगरिया में, ठीक है। आगे चलते हैं। हंस पुरुष कितने ताल का होता है, ये भी बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ताल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। एंड हंस ताल पूछा गया है ना, तो सभी लोग जानते हैं 19 का। हाँ बिल्कुल सही है, ये नवताल से संबंधित है, ठीक है, याद रखना इसमें नवताल होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए पूछा जा रहा है चितेरी रानी चंद्रा किसकी शिष्या थी, बताइए। 20 का क्या हो जाएगा आंसर। शाबाश, बहुत सही, आप लोगों की रिप्लाई बहुत अच्छी आ रही है, एंड आप लोग बिल्कुल से लगे हुए हैं तैयारी में। चलिए चितेरी रानी चंद्रा किसकी शिष्या थी, आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन ए नंदलाल बोस की, ठीक है, आंसर याद रखना है आपको। आगे बढ़ जाते हैं। किस विषय में परास्नातक डिग्री प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कलाकार थे। देखिए थोड़ी सी स्पीड हो सकता है, किसी किसी को लग रही हो ज़्यादा स्पीड हमारी, और किसी को हो सकता है कि वैसे किसी को नहीं लगेगा कि स्पीड कम है, ठीक है। तो स्पीड जिसको ज़्यादा लग रही हो तो वो थोड़ा सा रोक रोक कर देख ले, ठीक है, क्योंकि कम टाइम में हमें ज़्यादा चीज़ें करवानी होती हैं, इसलिए हम थोड़ा स्पीड मेंटेन करके चलते हैं, ठीक है। चलिए 21 की आंसर करेंगे, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सुधीर रंजन खास्तगीर हो जाएगा। आगे, वेंकटप्पा आर्ट गैलरी कहाँ पर है, बताइए 22। चलिए आंसर की बात करेंगे, वेंकटप्पा आर्ट गैलरी कहाँ है, ग्वालियर, कोलकाता, मैसूर, बेंगलोर।
आंसर की बात करेंगे, आंसर आपका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन डी, ये बेंगलोर में है। आगे, प्रायः चित्तीदार लाल पत्थर की मूर्तियां कहाँ पर मिलती हैं? मथुरा, कौशाम्बी, सारनाथ, प्रयागराज। ये आपका बिल्कुल से रैपिड, क्या बोलते हैं उसको, रैपिड रिवीजन है, एकदम से जान है ये क्लास आपके एग्जाम की, इसलिए बिल्कुल से हर क्वेश्चन पर कड़ी नजर रखनी है आपको, ठीक है। हाँ चलिए, चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर, लाल पत्थर जो है ये कहाँ की मूर्तियों में मिलता है? तो ये होगा आपका ऑप्शन ए, ये मथुरा में मिलता है, ठीक है। आगे चलते हैं, बताना है एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है वो किसने बनवाया है? राज सिंह, कृष्ण प्रथम, तंतिदुर्ग, नरसिंह वर्मन ने। बताइए, बिल्कुल से आपके सिलेक्शन का मूल मंत्र आपको दिया जा रहा है यहाँ पे, तो बिल्कुल पढ़ते हुए चलना है, हर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है। चलिए, बिल्कुल सही है, कैलाश मंदिर की बात हो रही है, तो ये कृष्ण फर्स्ट ने करवाया था, ठीक है। आगे, शिव विवाह से संबंधित जो चित्र मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं? बादामी, एलोरा, सिगरिया, कांचीपुरम। 25। चलिए आ जाइए फटाफट से, शिव विवाह की बात हो रही है, करवा दीजिए जल्दी से विवाह। हाँ आपने करवा दिया, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए बादामी से, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, मामल्लपुरम के जो रथ हैं वो रथ सादृश्य वास्तु वाले मंदिर, इसका निर्माण किसके समय में होता है? बताइए, कुल मिलाकर मामल्लपुरम के जो रथ मंदिर हैं उसको बनवाया किसने है, ये पूछा गया है आपसे इनडायरेक्टली। बताइए क्या होगा? महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, राज सिंह, कृष्ण प्रथम। बिल्कुल, आंसर की बात करेंगे, बिल्कुल सही दे रहे हैं आप लोग, ऑप्शन बी, नरसिंह वर्मन ने करवाया था, ठीक है। आगे, सित्तनवासल के जो चित्र हैं उनका संबंध किससे है? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, उपरोक्त तीनों से। बताइए, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा, जैन धर्म से है। नेक्स्ट, श्री कुमार द्वारा रचित है शिल्प रत्न, ये मुख्य रूप से कौन सी विधा का ग्रंथ है? बताइए, चित्र विद्या का है, शिल्प विद्या का है, वास्तु विद्या का है, या फिर संगीत विद्या का है? बताइए 28 का क्या होगा? हाँ, आंसर की बात करेंगे, शिल्प रत्न की बात हो रही है तो शिल्प से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कुछ निर्माण हो रहा है एंड वास्तु का बारे में हो रही है, ठीक है। आगे है सुधीर खास्तगीर जो है, इनकी प्रसिद्धि किस रूप में है ये बताना है आपको। चित्रकार है कि मूर्तिकार है, कौन है ये? एंड अगर बात की जाएगी इनके बारे में सुधीर रंजन खास्तगीर के, तो इनको कहा जाता है कि ये चित्रकार भी हैं साथ साथ मूर्तिकार भी हैं, ठीक है। शाबाश, बहुत सही आंसर, बहुत अच्छे आ रहे हैं आपके, वेरी गुड, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, भारत के प्रथम कार्टूनिस्ट पूछे गए हैं। बताइए, वही क्वेश्चन इतने बार रिपीट होंगे आपके कि आपको बिल्कुल से रट जाने हैं, आपकी उंगलियों में नाचने वाले हैं क्वेश्चंस, बस कंटिन्यूटी बनी रहे आपकी। बताइए, कार्टूनिस्ट पूछे गए हैं, फर्स्ट कार्टूनिस्ट कौन होंगे? तो आंसर की बात करेंगे अगर आप हम लोग, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, गगनेंद्र नाथ टैगोर फर्स्ट कार्टूनिस्ट हैं, ठीक है। आगे, 1955 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित प्रथम कलाकार कौन थे? बताइए, यामिनी राय, बताइए, यामिनी राय, नंदलाल बोस, क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार, डीपी राय चौधरी। क्या होगा 31? आप लोग थ्योरी दम से पढ़े हुए हैं, आप लोगों को थ्योरी की जरूरत नहीं है, केवल प्रैक्टिस सेट की जरूरत है, ऑप्शन ए यामिनी राय, ठीक है। आगे, द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर, विलियम शेक्सपियर, थॉमस ग्रे, या फिर विलियम वुड्सवर्थ। बताइए क्या होगा 32? एंड आंसर की बात करें, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छी रिप्लाई है। एंड आंसर की बात करेंगे, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, विलियम शेक्सपियर, ठीक है। आगे, एलोरा के भित्ति चित्र किसने बनवाए हैं? राजा भोज, उदयादित्य, राजराज प्रथम, नरसिंह वर्मन। हाँ 33 पे आएंगे सभी लोग फटाफट से। एंड आंसर की बात करेंगे, एलोरा के जो भित्ति चित्र बनवाए हैं वो उदयादित्य ने बनवाए हैं, ठीक है। आगे, टोरसो के कलाकार कौन है? मदन लाल नागर, रणवीर सिंह बिष्ट, अवतार सिंह पंवार, सुधीर रंजन खास्तगीर। 34। एंड क्लास कैसी लग रही है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए जल्दी से फटाफट से। चलिए वेरी गुड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, टोरसो की बात हो रही है एंड बिल्कुल सही दिए हैं सुधीर रंजन खास्तगीर। आज यही की इच्छाएं हैं पूरे अपने मॉडल पेपर में। बताइए क्या है कि कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ की स्थापना कब होती है? 1957 में, 50 में, 55 में, 11 में। क्या होगा आंसर? 35। बहुत सही, आंसर की बात करेंगे तो ये कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ की बात हो रही है तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये 1911 में होती है, ठीक है। पूछा गया है आपसे सर्वप्रथम भारतीय घनवादी चित्रकार कौन थे? बताना है।
बताइए, बहुत बार पढ़ा हुआ है, ठीक है। आंसर पढ़ते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, गगनेंद्र नाथ टैगोर है, ठीक है। आगे चलते हैं। बताना है राजकीय संग्रहालय मथुरा की स्थापना कब होती है? 74, 50, 9, 54 कब होती है? वेरी गुड, 37 पे आएंगे। मथुरा की बात हो रही है यहाँ पर, शाबाश। हाँ, बहुत सही, बहुत सही। किसने दिया है? अनुपम यादव, बहुत सही। ऑप्शन ए ये है 1874 ईस्वी में, ठीक है। आगे, एलोरा की कौन सी गुफा है जो कि कैलाश मंदिर के नाम से विख्यात है? बताइए। आंसर की बात करेंगे तो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ये है गुफा संख्या 16, ठीक है। आप लोग बहुत धीमा चल रहे हैं, शाबाश, लेकिन फिर भी स्पीड आपकी बहुत सही है। हमारे साथ साथ कुछ बच्चे चल रहे हैं। चलिए, पूछा जा रहा है बिल्लियों, केकड़ों, मछली व हाथी इसको चित्रित करने वाले प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर, आर.एस. रावल, और फिर है जी.एम. शेख और यामिनी राय। बताइए। चलिए देखिए, ये केकड़ा, बिल्ली, मछली, हाथी, इन सबको जो किया है, नेटवर्क की समस्या है, ऑप्शन डी हो जाएगा, यामिनी राय। चलिए आगे चलते हैं। एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, एनी बेसेंट, मलाला यूसुफजई, दलाई लामा। सभी लोग एक बार कंफर्म करेंगे क्या? बिल्कुल मतलब कि जो क्लास है वो रुक रुक कर चल रही है क्या? नेटवर्क की कोई समस्या है? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। फिर है तलगिरीश्वर मंदिर जो कि पन्नामलाई के नाम से जानते हैं, इसको किसने बनवाया था? बताइए क्या होगा? चलिए आंसर करेंगे 41, क्या होगा? एंड आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन बी नरसिंह वर्मन सेकेंड ने बनवाया था। याद रखना है, किसने? सेकेंड ने। नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट है, शांति निकेतन के परिसर में कंकड़ों, लाल मिट्टी और सीमेंट के उपयोग से बनी संथाल परिवार कृति किसकी है? वीसी सान्याल, डीपी राय चौधरी, असित कुमार हलदार, राम किंकर बैज। बस हो गई नेटवर्क प्रॉब्लम, पढ़ो अब चुपचाप। बताओ 42। हाँ, आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ये है राम किंकर बैज, ठीक है। आगे, घनवारी चित्र है अट्टहास, ये किसका है? बताइए। चलिए ठीक है, आ जाओ जल्दी से। अट्टहास जो है ये किसका है? ये पूछा गया है आपसे, एंड आंसर होगा किसका है? ऑप्शन बी, ये है गगनेंद्र नाथ टैगोर का, ठीक है। एलोरा की किस गुफा को रामेश्वर कहा जाता है? 21, 26, 17, 16। बताइए 44। रामेश्वर किसको कहते हैं हम? तो याद रखना है, हाँ, ऑप्शन ए 21वीं गुफा को रामेश्वर बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है, ये खुद ही लिखा है 21, ठीक है। आगे, बंगाल शैली का जो चरमोत्कर्ष काल है वो कौन सा है? बताना है। शाबाश, वेरी गुड। चलिए आ जाइए, फटाफट से आंसर करेंगे। 1900 से 1905, 1905 से 10, 5 से 15 या फिर 3 से 25। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा 1903 से 25 के बीच में, ठीक है, उत्कर्ष पूछा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। घनवाद का जो उदय है वो कौन सी शताब्दी में होता है? 18, 19, 20, 21। बताइए। घनवाद की बात हो रही है एंड आंसर की बात करेंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए हाँ, आंसर की बात करेंगे, आपका आंसर सही हो जाएगा 20वीं शताब्दी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तंजौर का जो बृहदीश्वर मंदिर है वो निर्माण किसने कराया था? ये पूछा जा रहा है आपसे। राजराज फर्स्ट ने, विक्रमादित्य, सोमेश्वर, भोज। 47 का क्या होगा? बिल्कुल, आंसर की बात करेंगे, बृहदेश्वर की बात है तो राजराज फर्स्ट हो जाएगा आंसर, ठीक है। आगे, कुषाणकालीन कला के उदाहरण जो है ये कहाँ से मिलते हैं? मूर्ति शिल्प, चित्रकला के रूप में, स्थापत्य कला के रूप में, या फिर उपरोक्त सभी हो जाएगा? बताइए। कुषाणकालीन याद रखना है, कुषाणकालीन की बात हो रही है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें बिल्कुल भी। 48 पे आओ। ये कहाँ चले गए भाई सब लोग? देखो हो गए ना कंफ्यूज। ऑप्शन ए होगा, ये मूर्ति शिल्प के रूप में, ठीक है, याद रखना है, यहाँ पर जो है मूर्तियां मिली हैं ज्यादातर। आगे नेक्स्ट है, ब्रह्मांड
सॉरी ब्राह्मण धर्म से संबंधित सर्व प्राचीन चित्र कहाँ पर मिलते हैं? क्या होगा? ब्राह्मण धर्म से संबंधित पूछा गया है एंड आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ये है बादामी से। ठीक है, आगे कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ, इसके प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन है? नथेनियल हार्ट। बताइए क्या होगा? 50, बहुत बार पढ़ा हुआ है, भारतीय पूछा गया है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय की बात हो रही है, ऑप्शन बी असित कुमार हलदार हो जाएगा। ठीक है, लखनऊ की बात है और लगा है क्या? भारतीय प्राचार्य। ठीक है, शाबाश, बहुत सही, अर्धशतक पर आ गए हैं। बताइए शीला गौड़ कौन है? चित्रकार है, मूर्तिकार, प्रतिष्ठापन कलाकार, उपरोक्त सभी। बताइए, आप लोग ऐसे ही स्पीड में हमारे साथ आंसर करेंगे ना तो देखिएगा एग्जाम हॉल में 1 घंटे पहले ही आपका पेपर हो जाना है, सच में। 51, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 10-15 मिनट और आगे जाएगा, जल्दी हो जाएगा। बताइए 51 का क्या होगा? शीला गौड़, सभी हो जाएगा। ठीक है, ये सब है, ऑल, वेरी गुड। नेक्स्ट है घनवात का उदय होता है पेरिस, जर्मनी, इंग्लैंड, इटली। 52, घनवात का उदय पूछा गया है एंड घनवात बहुत बार पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, तो बता दीजिए जल्दी से फटाफट से एक बार। शाबाश, बिल्कुल सही आ रहा है आपका आंसर, ऑप्शन ए पेरिस में। ठीक है, आगे चलते हैं। हेनरी मूर किससे प्रभावित थे? बेचारे बात नहीं कर पा रहे हैं, इतना स्पीड में हम करवा रहे हैं तो बेचारे लोग बात नहीं कर पा रहे हैं। मैम तो और है ना चलिए ऐसे ही बढ़ाएंगे स्पीड में। कहते हैं ना कि जो रेस के घोड़े होते हैं वो रेस में ही अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। तो बस आज रेस हो रही है। हाँ, वेरी गुड, ऑप्शन ए, ये है माया और अज़टेक मूर्तिकला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस कलाकार को बंगाल शैली का मंसूर कहा जाता है? बता दीजिए, बंगाल शैली का मैशूर किसको बोलते हैं? जो ये क्लास छोड़ छोड़ के भागे हुए हैं ना, इनको बाद में पता चलेगा कि क्या चीज़ छोड़ रहे हैं ये लोग। हाँ, ऑप्शन बी, ये है के वेंकटप्पा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नव बंगाल शैली का जो प्रथम कलाकार है वो किसे माना जाता है? बताइए, नव बंगाल आ गया तो ये तो बहुत बार पढ़ा हुआ है, गलत तो नहीं होगा ना। आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है नंदलाल बोस। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे, बंगाल शैली का प्रथम लोक कलाकार कौन था? शैलोज मुखर्जी, यामिनी राय, नंदलाल बोस, शैलेंद्रनाथ मजूमदार। बताइए, प्रथम लोक कलाकार पूछा गया है आपसे, लोक कलाकार की बात हो रही है एंड आंसर आपका हो जाएगा यामिनी राय, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बताइए, पुनरुत्थान कालीन चित्रकारों की शैक्षिक पृष्ठभूमि क्या थी? यूरोपीय कला शिक्षण पद्धति, लोक चित्रण पद्धति, साहित्यिक पृष्ठभूमि, स्वतंत्र चित्रण पद्धति। बताइए फटाफट से क्या होगा आंसर। हमारे साथ बहुत लोग जुड़ चुके हैं, जल्दी जल्दी से फटाफट से आंसर करेंगे। बहुत सही, 57। हाँ, ऑप्शन ए होगा यूरोपीय कला शिक्षण पद्धति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर जो है ये कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के अस्थायी प्राचार्य कब नियुक्त होते हैं? बताइए, 58। हाँ, आंसर की बात होगी, ऑप्शन बी, ये 1905 में नियुक्त होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं। भारतीय शिल्प के जो षडंग हैं और अल्पना, ये पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। चलो आ जाओ जल्दी से फटाफट से। हाँ, बहुत दिन से पिटाई नहीं हुई ना आप लोगों की, इसलिए क्लास छोड़ छोड़ के जा रहे हैं सभी लोग। बताइए 59 का क्या होगा? अल्पना और भारतीय शिल्प के षडंग पूछा गया है, आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, अवनींद्रनाथ टैगोर। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध चित्र है रेप ऑफ यूरोपा, किस चित्रकार ने बनाया है? टिशियम, कैरिवेचियो और रेम्ब्रांड, लियोनार्डो। बताइए 60 का क्या होगा? ऑप्शन ए, टिशियम। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी कृति रवि वर्मा की नहीं है? दमयंती और हंस, हंस और दमयंती, और भारत माता, गरीबी, शकुंतला और दुष्यंत। क्या होगा 61 का? फटाफट से करेंगे। रवि वर्मा की नहीं है पूछा गया है, यही है अपनी भारत माता। किसकी है? ये अपने ABT, अवनींद्रनाथ टैगोर की। नेक्स्ट है मध्यकालीन हिंदू संत क्या है? चित्रफलक, जीवन चरित्र है, भित्ति चित्र है या फिर पट चित्र है? बताइए क्या है ये एक तरह का ऑप्शन सी, भित्ति चित्र है। ठीक है, नो बातचीत, ओनली स्टडी। आ जाओ फटाफट से। क्वेश्चन पूछा है राधा कृष्ण का ही
चित्रण करने वाले बंगाल शैली के वैष्णव चित्रकार कौन थे? नंदलाल बोस, यामिनी राय, क्षितिजनाथ मजूमदार, असित कुमार हलदार। बताइए जल्दी से फटाफट से। 63 वैष्णव कलाकार पूछे गए हैं, वैष्णव चित्रकार, बहुत बार पढ़ा हुआ है, संत इन्हीं को बोलते हैं। ऑप्शन सी ये है क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आप लोग कर रहे हैं एंड सिंपल भी है आज के। बताना है इंडियन फाउंडेशन फॉर द आर्ट, जिसे हम आईएफए बोलते हैं और जिसकी स्थापना 1993 में होती है, इसका मुख्यालय कहाँ है ये पूछा गया है। बताइए 64 क्या होगा? मुख्यालय पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है बेंगलोर में, ठीक है। आ जाओ जल्दी से। नेक्स्ट है सोवियत संघ के उस चित्रकार का नाम बताना है जो भारत में ही बस गया। पोरोस्की, निकोलस रोरिक, स्वरास्की, जॉर्ज कीट। 65 ऑप्शन बी निकोलस रोरिक। नेक्स्ट प्रणय दूत किसका है? बताइए क्या होगा? ये जो चित्र है, आंसर की बात करेंगे आपका सही हो जाएगा। प्रणय दूत चित्रकार पूछा है अमीरनाथ, रविन्द्रनाथ, गगनेन्द्रनाथ, नंदलाल बसु। आंसर होगा आपका बिल्कुल सही, ऑप्शन सी, ये है गगनेन्द्रनाथ टैगोर का, ठीक है। राग दीपक जो चित्र है वो कौन सी शैली का है? मेवाड़, बसोहली, किशनगढ़, बूंदी। राग दीपक 67 आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये है बूंदी शैली, ठीक है। आप लोग बहुत स्लो चल रहे हैं भाई, थोड़ा स्पीड बढ़ा लो। हाँ आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है ललित कला अकादमी के संस्थापक कौन थे? बता दीजिए। राय कृष्णदास, अबुल कलाम आजाद, टीपी राय चौधरी, राम किंकर बैज। 68 ललित कला अकादमी के संस्थापक अध्यक्ष, ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। आगे, विश्व का प्राचीनतम नीलामी घर कौन है? ये तुषार यादव को हो क्या गया है? रवि सर की बिल्कुल से बस माला रटने में लगे हैं, पढ़ लो तुषार जी, पढ़ लो पढ़ लो। 69 क्या होगा? ऑप्शन ए, ये है स्टॉकहोम ऑक्शन हाउस, ठीक है। आगे चलते हैं। रीना सैनी कल्लाट किस कला के लिए जानी जाती है? पोर्ट्रेट, मल्टीमीडिया, मिक्स्ड मीडिया, म्यूरलिस्ट। 70 रीना सैनी कल्लाट, हाँ ऑप्शन सी होगा, मिक्स्ड मीडिया के लिए जानी जाती हैं, ठीक है। हाँ चलिए आगे चलते हैं। भारत में राजनीतिक कार्टून के पिता कौन माने जाते हैं? गगनेन्द्रनाथ टैगोर, के शंकर पिल्लई, आर के लक्ष्मण, मारियो मरेंडा। बताइए मैम आप। चलो आ जाओ, पढ़ो चुपचाप फटाफट से। 71 ये मटक पटक के नहीं चलना है, सीधे स्पीड में बढ़ना है, ठीक है। ऑप्शन बी के शंकर पिल्लई, ऑप्शन बी। आगे, धातु पटल पर अम्ल एसिड का व्यवहार किया जाता है लिथो में, एचिंग में, कास्ट के ब्लॉक में कोई नहीं। क्या होगा आंसर? 72 चलिए अम्ल का व्यवहार करता है, हाँ ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है एचिंग में, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मुगल कला शैली का जन्मदाता किस कलाकार को माना जाता है? बताइए। मुगल कला शैली का जन्मदाता पूछा गया है, हाँ ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है मीर सैयद अली को माना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है दयानिता सिंह, ये इनका जन्म 18 मार्च 1961 में होता है, किस विधा की जानी मानी हस्ती है? बताइए। फोटोग्राफी, पेंटिंग, सिरेमिक, वेब डिजाइनर, कौन है ये? 74 आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है फोटोग्राफी, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बसावन का जो पुत्र था वो कौन था? मीर मंसूर, मनोहर, मीर हाशिम, केसू। बसावन का पुत्र कौन था? ऑप्शन बी मनोहर। अच्छा बसावन का पुत्र था ये पूछा गया है। बताइए अमीर हमजा में किसकी मतलब कितनी कहानियां थी? बताइए 76 का क्या होगा आंसर? आ जाओ जल्दी से। 76 अमीर हमजा में कितनी कहानियां हैं ये पूछा गया है। ऑप्शन सी ये 360 है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अकबर ने किस कलाकार को नादिर उल मुल्क हुमायूं शाही की उपाधि से
विभूषित किया था? बसावन, अब्दुल दसवंत, मीर सैयद अली। बताइए 77 का क्या होगा? बिल्कुल आंसर होगा ऑप्शन डी, ये मीर सैयद अली। ठीक है, आगे कलाग्राम चोल मंडल, इसकी स्थापना किसने की है? रैफेल लियोनार्डो, कलियम विटाल, श्रीराम पतूर, शंकर पणिक्कर, मतलब केसीएस पणिक्कर बोलिए डायरेक्ट। ठीक है, पिकासो। 78 की बात करेंगे, यही है लंबे चौड़े भाई साहब। ठीक है, केसीएस पणिक्कर। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? उत्तराखंड में है, बिहार में, उड़ीसा उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। 79, हाँ बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, ये बिहार में है। ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छा रिप्लाई दे रहे हैं आप लोग। हाँ, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? 1829, 1929, 2011, 1999। 80 नंबर पे आइए। बिल्कुल ऑस्कर की स्टार्टिंग पूछी गई है एंड आप लोग कर रहे हैं ऑप्शन बी 1929 में। चलो आगे चलते हैं। पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित है? बहुत बार पढ़े हुए हैं पटुआ चित्र के बारे में, तो आंसर आपका सीधे डायरेक्ट हो जाएगा कालीघाट, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रवि वर्मा के जो चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह है कहाँ है? बताइए। इनके चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह पूछा गया है एंड बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार पढ़ाया गया है आपको। 82 आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ये है चित्रा, अरे ऑप्शन डी चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में। ठीक है, पूछा गया है सर्वप्रथम अल्टामीरा के चित्रों की खोज किसने की हुई है? बताइए क्या होगा आंसर। चलिए करेंगे सभी लोग आंसर, और क्लास जिसने अभी तक लाइक नहीं की है तो फटाफट से करेंगे, और जो बच्चे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो आप लोगों को अगर तैयारी करनी है लग कर तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और ये दिल जो बना हुआ है छोटा सा हार्ट, इसको भी फटाफट से टच कर देंगे, उड़ा देंगे। चलिए, हाँ ऑप्शन ए हो जाएगा मारिया सातुओला। शाबाश, हाँ कर दिया है, जिसने कर दिया है बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं किया है आप लोग कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्हीं तीनों में बता दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। वृषभों वाला जो कच्छ है ये किस गुफा में स्थित है? बताइए क्या होगा? 84, वेरी गुड, हाँ 84 की बात करेंगे, ऑप्शन सी लास्को की गुफा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस कलाकार ने अपने चित्रों में बाइबल के विषयों को मानवतावादी दृष्टि से अनुदित किया था? रैम्ब्रांड, रूबेंस, वॉन आइक, पिकासो। 85 बिल्कुल आंसर की बात करेंगे, मानवतावादी दृष्टि से अनुदित किया था बाइबल के। हाँ आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है रूबेंस। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। मिर्जापुर से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का जो दृश्य है वो कौन सी गुफा में अंकित किया गया है? पंचमुखी, मुखादरी, लखनिया, हाँ उड़ा सुनीता जी कह रही है मैम हमने उड़ा दिया है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ दिख रहा है, उड़ रहे हैं आपके दिल चलिए 86 पे आइए। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। नृत्य का दृश्य जो है ये किस गुफा में है? ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है लखनिया दरी में है। ठीक है, आगे चलते हैं। पाब्लो पिकासो की गुएर्निका 1937 की है, इसका विषय प्रसंग संबंधी आधार क्या है? स्पेनिश सिविल युद्ध है, मतलब इसका विषय पूछा गया है, किसको रिलेट करके किया गया था? हाँ आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा फटाफट से। आगे चलते हैं ऑप्शन की तरफ, तो ऑप्शन ए हो जाएगा स्पेनिश सिविल युद्ध। आगे चलते हैं। बौद्ध, जैन, हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं की कलापूर्ण मूर्तियों की रचना हुई है? गांधार, अमरावती, मथुरा, सांची। फटाफट से आएंगे सभी लोग क्वेश्चन की तरफ 88 चलिए, आप लोग बहुत धीमा चल रहे हैं भाई, आ जाओ। ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है आपकी मथुरा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है गुलाम मोहम्मद शेख वर्तमान में कहाँ रहते हैं? बड़ोदरा में, मुंबई में, दिल्ली में, लखनऊ में। जीएम शेख की बात हो रही है यहाँ पर एंड आंसर विल बी क्या होगा? ऑप्शन ए, ये है बड़ोदरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन।
चोलमंडल आर्टिस्ट विलेज, इसकी स्थापना कब होती है? 1960, 1966, 69, 63। क्या होगा 90 का? बताइए। अच्छा, ऑप्शन बी ये है 1966। आगे चलते हैं। जहांगीर का जो व्यक्ति चित्र है किसने अंकित किया था? टॉमस रो ने, बसावन ने, अबुल हसन ने, हेल्डफील्ड ने। अगर क्लास पसंद आई है ना तो जैसे ही क्लास ऑफ हो तुरंत आपको कमेंट बॉक्स में एक मैसेज छोड़ना है कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, आपको पूरा फीडबैक लिखकर वहां पर देना है। ठीक है। सुनीता जी कह रही हैं जितना अभी तक आपने पढ़ाया है यहीं से क्वेश्चन बनेगा। बिल्कुल बनेगा। आपको पता है जो ये बीपीएससी का पेपर हुआ है वहाँ डायरेक्टली डायरेक्टली 94 क्वेश्चन आपको यहीं से मिले हैं हमारी ही क्लास से। 94 क्वेश्चन बहुत होते हैं। ठीक है, बस कंटिन्यूटी बनाए रखिए। ऑप्शन डी हेल्डफील्ड ने। ठीक है, आगे। पद्मश्री रामगोपाल विजयवर्गीय किस विधा में निपुण है? एचिंग, तेल, एक्रेलिक, वॉश। 92 का क्या होगा? रामगोपाल विजयवर्गीय जो है ये किस विधा में निपुण है? ऑप्शन डी हो जाएगा, ये वॉश विधा में निपुण है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक थिएटर में लगातार 20 साल तक चलने वाली दुनिया की पहली फिल्म कौन सी है? एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, बताना है। 93 का क्या होगा? ऑप्शन सी ये है दिलवाली दुल्हनिया ले जाएंगे। ठीक है, हाँ, और आपकी दुल्हनिया बैठी रहेगी, आप लोग ऐसे ही मटक मटक के चलते रहो, पढ़ना नहीं। ठीक है। पूछा गया है सर्वाधिक कागज पर चित्रण कौन सी शैली में हुआ है? जैन शैली, मुगल, पाल, राजपूत। बताओ जल्दी से क्या होगा? किसकी शादी नहीं हुई है अभी तक? बताओ किसकी शादी नहीं हुई है अभी तक? हाँ, चलो आंसर की बात करते हैं। कागज पर चित्रण पूछा गया है कौन सी शैली में हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये है मुगल शैली में। ठीक है, हाँ, आगे चलते हैं। किसने कहा था ऐसे कितने ही व्यक्ति हैं जो चित्रकला से नफरत करते हैं किंतु ऐसे लोगों को मैं पसंद नहीं करता हूँ? शाहजहां, जहांगीर, अकबर, हुमायूं। क्या होगा 95? ऐसे कितने ही व्यक्ति हैं जो चित्रकला से नफरत किंतु ऐसे लोगों को मैं पसंद। हाँ, आंसर क्या होगा इसका? फटाफट से करेंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। शाबाश, जिसकी नहीं हुई है ना तो बस पढ़ लो, नहीं दुल्हनिया भाग जाएगी। फिर आप लोग बनाना मूवी बढ़िया से बैठ के, दुल्हनिया भाग गई। बताओ 96। मिस्र में पिरामिडों के लिए कौन सा युग विशेष प्रसिद्ध है? थीबन, थीनी, मैम्पाइट या फिर इस्लामी? 96। हाँ बताइए 96 का क्या होगा? बिल्कुल, आंसर की बात करेंगे ये है ऑप्शन सी, मैम्पाइट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तूतनखामेन की समाधि कहाँ स्थित है? यूनान, मिस्र, रोम, तुर्की। बताइए 97 का क्या हो जाएगा? एंड आंसर की बात करेंगे, तूतनखामेन की बात हो रही है और ये शब्द आपको कहाँ मिलता है? मिस्र में। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछा गया है मिस्री मूर्ति शिल्प में कौन सा विषय अधिक उपयुक्त हुआ है? जनजीवन, दरबारी दृश्य, शासक का जीवन, व्यक्ति चित्र। 98 क्या हो जाएगा आंसर? बताइए आप लोग। हाँ 98 की बात करेंगे। आप लोग बहुत धीमा चल रहे हैं। हाँ शाबाश, बहुत सही, ऑप्शन डी ये है व्यक्ति चित्र। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एंड आगे चलते हैं। ऑटोबायोग्राफी ऑन आ जीनियस किसकी आत्मकथा है? सल्वाडोर डाली, ड्यूरर, पिकासो, एनाडोमिया। बताइए। ये रिकॉर्डेड क्लास है। और ये रिकॉर्डेड क्लास नहीं है भाई, हम लाइव हैं भाई, काहे को। हाँ चलो आ जाओ 99 पे फटाफट से। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ जीनियस किसकी आत्मकथा है? 99 बिल्कुल, ऑप्शन ए ये है सल्वाडोर डॉली। आगे, कला के संदर्भ में कलम का पर्याय क्या है? लेखनी, कूची, शैली, ब्रश। 100 का क्या होगा? कलम का अर्थ पूछा गया है, मतलब पर्याय। ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है शैली। ठीक है। टेम्परा टेक्निक में किस माध्यम का प्रयोग होता है? जल रंग, पेस्टल, एक्रेलिक रंग, तेल रंग। क्या होगा 101? टेम्परा टेक्निक में पूछा है, ऑप्शन सी ये है एक्रेलिक रंग। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। पूछा गया है अरस्तु के अनुसार कला क्या है? बताइए। अच्छा हाँ, ये 16 नंबर का है।
हाँ हाँ करवा चुके हैं, ये वाला मॉडल पहले भी करवा चुके हैं आप लोगों को, सब कुछ रिपीटेड करवाते जाते हैं बीच बीच में, ठीक है। ऑप्शन ए ये है अनुकृति। आगे चलते हैं, मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? रोजर फ्राई, सर हर्बर्ट रीड, वी स्मिथ, स्टेला क्रैमरिस। टेस्ट में हमने आपको ये वाला मॉडल करवाया था, याद आ गया हमको भी। हाँ ऑप्शन बी होगा हाँ सर हर्बर्ट रीड। भारतीय चित्रकला के षडंग के अनुपात को किस शब्द से परिभाषित किया गया है? सादृश्य, लावण्य योजना, वर्णिका भंग, प्रमाण। बताइए 104 का क्या होगा? देख रहे हैं आज हमने बहुत जल्दी स्पीड में करवा दिए हैं सारे क्वेश्चन। ऑप्शन डी अनुपात की बात हो रही है ना, प्रमाण हो जाएगा। कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? कथन रट के रखिएगा, 2-4 कथन है जो कि बार बार घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, ठीक है। और आपको मॉडल पेपर में वो कथन इतने बार हो जाएंगे कि आप लोग बिल्कुल से रट लेंगे। ऑप्शन ए रस्किन। नेक्स्ट है, बंधक प्रयुक्त किया जाता है तेल रंग में, पेस्टल में, वॉश, बॉटिक। किस में यूज होता है? अरे बंधक की बात होगी तो आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ये है बाटिक में यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महान चित्रकार की ऑयल पेंटिंग है वुमेन ऑफ अल्जियर्स फाइन आर्ट ऑक्शन हाउस क्रिस्टीज की नीलामी में 18 करोड़ डॉलर लगभग 1149 करोड़ रुपए में ये बिकने वाली एक समय की दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग बन गई थी। ये किसने बनाई है? बताइए। फ्रांसिस बेकन, पाब्लो पिकासो। हाँ इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। जब आपके ये 10 पूरे कंप्लीट हो जाएंगे ना मॉडल पेपर, आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। पिछले 10 मॉडल पेपर आपको मिल चुकी है पीडीएफ, टेलीग्राम पे डली हुई है, और अब इसके भी 10 हो जाएंगे, भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है। बताइए 107 का क्या होगा? ऑप्शन बी ये है पाब्लो पिकासो, ठीक है। आगे, कंपनी पेंटिंग क्या है? यथार्थवादी, लघु, अमूर्त, भित्ति चित्र। आंसर होगा ऑप्शन बी, ये लघु चित्रकला है, ठीक है। आगे चलते हैं, भित्ति पर अंकित चित्र को क्या कहते हैं? फ्रेस्को, टेम्परा, म्यूरल, गैसो। बताइए क्या होगा 109 का? भित्ति पर अंकित चित्र को क्या कहते हैं? आंसर होगा ऑप्शन सी, म्यूरल बोलते हैं। ऊपर की ओर जाने वाली रेखाएं क्या भाव दिखाती हैं? बताइए। ऊपर की तरफ जा रही है ना, तो आंसर होगा ये महत्वाकांक्षा दर्शाती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अनारकली का जो मकबरा है वो कहाँ पर बना हुआ है? बताइए। लाहौर में है, आगरा में है, दिल्ली में है, सिकंदरा में है। बताइए अनारकली डिस्को चली कहाँ पर है इसका मकबरा? शाबाश, बहुत अच्छी रिप्लाई आ रही है आपकी। चलिए आंसर की बात कर लेंगे, ऑप्शन ए ये लाहौर में है, ठीक है। पर उमावर्धन जो है, जो कि एक सिद्धस्थ चित्रकार है, इसका पसंदीदा माध्यम कौन सा है? ऑयल ऑन कैनवास, टेम्परा, वाटर कलर ऑन सिल्क, वॉश। 12वें का क्या होगा? बताइए जल्दी से। हाँ क्या है? उमावर्धन एक सिद्धस्थ चित्रकार है, इसका माध्यम पूछा गया है आपसे, एंड आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये वाटर कलर ऑन सिल्क है, ठीक है। भारतीय चित्रकला के षडंग का जो लेखक है वो कौन है? वात्स्यायन, भरत मुनि, यशोधर पंडित, आनंद कुमार स्वामी। 113 पे आएंगे। षडंग के लेखक पूछे गए हैं, एंड आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यशोधर पंडित, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बताना है हैचिंग किसे बोलते हैं? बिंदु वर्तना को, पंत वर्तना, रेखा वर्तना, इनमें से कोई नहीं। 114 का क्या होगा? हैचिंग पूछा गया है, एंड आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, रेखा वर्तना को बोलते हैं, ठीक है। आगे, अंगों की गठनशीलता प्रदर्शित करने के लिए गोलाई में रेखा छायांकन को क्या कहते हैं? ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं घुमा फिरा के, ठीक है। और यहाँ से भी क्वेश्चन जो बनते हैं ना, बहुत कम लोग पढ़े होते हैं तो उनके गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बताइए। अरे भाई, हाँ चलिए आंसर की बात करेंगे। आंसर हो जाएगा, इसको हम एक्सियल शेडिंग बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, पूछा गया है किसी शून्य के अंतराल में सक्रियता कब उत्पन्न होती है? अंतराल को भर देने से, एक बिंदु रखने देने से, और किसी स्थान पर कुछ आकृतियां बना देने से, रंगों और रेखाओं के कुशल प्रयोग से। क्या होगा?
ऑप्शन बी केवल एक बिंदु के रख देने से। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रसन्न नेत्र किसके समान होते हैं? बताइए। 117 का क्या होगा? मृगी, कमलकली, खंजन, बादामी। वेरी गुड, बहुत अच्छा रिप्लाई आ रहा है आपका। एंड फटाफट से करेंगे आंसर, क्या होगा? प्रसन्न नेत्र, ये है आपके खंजन। ठीक है, खंजन नयन। आगे, निम्नलिखित में से द्विआयामी कला कौन सी है? मुद्रण है, चित्रण है, ग्राफिक है, इनमें से सभी है। 118 क्या होगा? द्विआयामी कला पूछी गई है। एंड आंसर की बात करेंगे तो आंसर आपका हो जाएगा सरकारी ऑप्शन। ठीक है, चित्रण भी है, मुद्रण भी है, ग्राफिक भी है। ठीक है, आगे, किस प्रकार के क्षेत्र विभाजन से अंतराल में सक्रियता आती है? 2 बराबर भाग करने से, 4 बराबर, असम विभाजन से, सम विभाजन से। हाँ, सरकारी ऑप्शन। चलिए 19 पे आइए। ऑप्शन सी असम विभाजन से। नेक्स्ट है, वर्गाकार आकृति किस भाव की प्रतीक होती है? स्थिरता, चंचलता, कठोरता, मधुरता। 120 का क्या होगा? शाबाश, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है आप लोगों का। वेरी गुड, बिल्कुल वर्गाकार की बात हो रही है ना, तो आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल सही, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है कठोरता से। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, पूछा गया है चित्रकार की कार्यशाला, ये चित्र किसका है? दोमिए, पूर्वे, मिले, रूसो। 121 आंसर क्या होगा? चित्रकार की कार्यशाला किसको कहते हैं? ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है पूर्वे को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बड़े बड़े कैनवास पर आदमकद के रूप में चित्र कौन सी शैली में बने हुए हैं? जयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, मुगल शैली। 122 बहुत सही। अरे चलो, हाँ, आंसर की बात कर लेंगे। बड़े बड़े कैनवास पर, ठीक है, आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है जयपुर शैली में। ठीक है, सादृश्य का मतलब क्या होता है? देखिए, सादृश्य का अर्थ ही होता है, क्या होता है? समानता, मतलब कि जैसा, सेम टू सेम। ऑप्शन डी हो जाएगा, आकृति में समानता। किस शैली में ऊंट का अंकन बहुतायत से हुआ है? राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली, मुगल शैली, कंपनी शैली। 124 हाँ, आंसर की बात करेंगे, ऊंट का अंकन जो है बहुतायत से हुआ है ना, वो राजस्थानी शैली में हुआ है। ठीक है, भारत कला भवन वाराणसी से प्रकाशित कलानिधि हिंदी त्रैमासिक पत्रिका के संपादक रहे हैं। इसका आंसर हमें सभी से चाहिए एंड बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए, गलत नहीं चाहिए बिल्कुल भी। चलिए, सभी लोग एकदम फटाफट से कर देंगे आंसर। एंड जिसने अभी तक लाइक वाइक नहीं किया है, शेयर वगैरह नहीं किया है, तो कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए, और एक बार दिल को फटाफट से उड़ाएंगे तेजी से। हाँ, 125 का आंसर करना है आपको। 25 पे आ जाओ जल्दी से, दौड़ लगा के। शाबाश, आने लगे, शुरुआत हो गई। करो जल्दी से फटाफट से, बहुत धीमा चलते हैं, आप लोगों के इंतजार में रहे तो हम बुढ़ा जाएंगे। ऑप्शन डी राय कृष्ण दास हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, तो यहां से आपके 125 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए, अब यहाँ से आपके जो 125 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं, वो उसमें से आप लोगों ने स्कोर कितना किया है, किसी ने काउंट किया हो तो बता सकते हैं आप लोग। ठीक है, एंड क्लास की टाइमिंग बता दें, दोपहर में 2 बजे होती है, और फिर शाम को 7 बजे होती है, और रात को 9 बजे होती है। ठीक है, तो ये 3 टाइम आपकी क्लास होती है। राकेश गोस्वामी सर की जो फर्स्ट बुक है वो आपकी दोपहर में 2 बजे चल रही है, और सेकेंड बुक जो है शाम को 7 बजे चल रही है, और जो थर्ड बुक है वो रात में 9 बजे चल रही है। ठीक है, और तीनों टाइम आपके MCQs चल रहे हैं, तो आप लोग जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा 8 बजे सुबह, कब? 8 बजे सुबह आपकी जो BPSC की क्लासेस है ना, वो चल रही हैं। ठीक है, चलिए, 124 हैं राम बाबू के, वेरी गुड, शाबाश। BPSC की QB क्या लिखे हो भाई, सुपर क्लास मैम जी। चलिए, ठीक है,
ठीक है। तो ये जब क्लास ऑफ हो जाए ना तो बस एक बार लास्ट में कमेंट जरूर कर देना कि क्लास आपको कैसी लगी है। ठीक है, हम क्लास ऑफ कर रहे हैं एंड आपको लास्ट में कमेंट करने हैं। ठीक है, सभी लोग अपना फीडबैक जरूर देंगे, आज का फीडबैक हमें आप लोगों से चाहिए। ठीक है, चलिए फिर ऑफ करते हैं क्लास।